कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चलना शुरू किया है मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं योगेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी लट पे। संघर्ष अभी भी जारी है, सपने होंगे सच। तो आज हम स्पेशल बीएसटीसी 2022 का मॉडल पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज का हमारा मॉडल पेपर रहेगा रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग का ये मॉडल पेपर नंबर 3 है, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग के दो और दो ही आपके जीके 4 मॉडल पेपर मैंने इससे पहले प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपने 4 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। और आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर आए हैं, ठीक है। तैयारी होगी एकदम सिलेक्शन की। हमेशा आपकी रीजनिंग क्लास लाइव होती है 9 बजे, ठीक है। तो आप सभी को रीजनिंग के लिए 9 बजे जुड़ जाना है और आपको जीके के लिए शाम को 6 बजे जुड़ जाना है, ठीक है। ये तो बात रही, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आपको जो आपकी पीडीएफ है, ठीक है, आपके मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास सेशन को शुरू कर लेते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पीटीटी जो आपकी स्पेशल बीएसटीसी है उससे रिलेटेड आपकी कोई भी अपडेट आएगी वो आपके सभी मॉडल पेपर, ठीक है, आपके सभी मॉडल पेपर इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। आपके रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और आपकी गणित के सभी मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश और मैथ्स के भी मॉडल पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आपको अंत में बताना है कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और आपको लाइव चैट में बताना है आपको इस आंसर का, इसका ये होगा, इसका ये होगा, पहले का ये होगा, दूसरे का ये होगा, ये सभी बताने हैं। तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर को शुरू कर लेते हैं। तब तक एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गए, ठीक है, स्क्रीन के सामने आ गए आपके, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, वो बताने आपको 3 सेम है और एक अलग है, भिन्न है, उनको आपको छांटना है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एक तो है आलू, एक है मूली, एक है अदरक, एक है गोभी। मैं एक बात बता दूँ, इनमें से आपका 2 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर पूछेंगे, ठीक है। असंगत को छांटने में से आपको निश्चित तौर पर 2 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप आज पूरे 7,000 सब्सक्राइब कर देते हो तो मैं आपकी कल से, ठीक है, मैं आपकी कल से जो आपकी इंग्लिश और मैथ्स की जो क्लास है वो कल से स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मेरा आपसे विश्वास है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मुझे पता है कि आप 100% कर दोगे, क्योंकि मैं आपको कितना सपोर्ट करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम नहीं करोगे क्या, ठीक है। आप जल्दी से कर दीजिए और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। तो आप 4 ऑप्शन दिए गए, एक तो है आलू, एक है मूली, एक है अदरक, एक है गोभी। तो आपको बताना है इनमें से भिन्न कौन सा है, ठीक है। 3 सेम है और एक अलग है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से अलग कौन सा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो आलू, मूली और अदरक है, ये तीनों जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है। ये तीनों मैं बता देता हूँ, ये तीनों होते हैं जमीन के अंदर। लेकिन किंतु परंतु बट गोभी है वो होती है जमीन के बाहर, ठीक है, जमीन के अंदर नहीं होती है। और जो आलू, मूली, अदरक है ये जमीन के अंदर होते हैं, इसलिए ये तीनों अलग हो गए, ठीक है। और जो गोभी है ये अलग हो गई, ये इनसे भिन्न है या फिर असंगत है, ठीक है, ये भिन्न है या फिर असंगत है, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं कि विषम को चुनिए, निम्न में से भिन्न को चुनिए, ठीक है, और विजातीय को छांटिए, असंगत को चुनिए, इस किसी भी हिसाब से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो लेकिन आपको इस हिसाब से क्वेश्चन को अटेंड करना है। नेक्स्ट अगला यहाँ पे आ गया कि जयपुर, भोपाल, गुवाहाटी, गोरखपुर, निम्न में से विषम को चुनिए। ये प्रश्न है, इनमें से आपको अलग बताना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है, ये क्वेश्चन आपको 100 में से 100% आना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप तैयारी किस चीज़ की कर रही हो, ठीक है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है एकदम। आराम से आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा होगा, जयपुर, भोपाल, गुवाहाटी, गोरखपुर में से विषम कौन सा होगा, यानी इनमें से अलग कौन सा होगा। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपका जयपुर है, ये आपकी राजधानी है राजस्थान की, ठीक है। उसके बाद भोपाल है, ये आपकी राजधानी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। उसके बाद गुवाहाटी है, ये राजधानी है असम की, ठीक है। उसके बाद गोरखपुर है, ये है राजधानी नहीं है, ये है जिला है, ठीक है। ये जिला है कहाँ का, ये जिला है उत्तर प्रदेश यानी यूपी का जिला है। तो ये इनसे भिन्न हो गई, ये तीनों राजधानी है, लेकिन किंतु परंतु बट ये गोरखपुर है, ये एक जिला है, ठीक है। नेक्स्ट
अगला है कि निम्न में से सामान्य वर्ष नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से कमेंट करके। 2007, 2008, 2017, 2019 में से सामान्य वर्ष कौन सा नहीं है। ठीक है, हमें ये पूछा है कि सामान्य वर्ष नहीं है। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि लीप वर्ष नहीं है, ये पूछा है कि सामान्य वर्ष नहीं है। सामान्य वर्ष वह होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सामान्य वर्ष उसे कहते हैं जिसमें फरवरी 28 दिनों की होती है। ठीक है, जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है वो सामान्य वर्ष होता है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस साल के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो उसे लीप ईयर या फिर अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, जिसमें 4 का भाग नहीं जाता हो वो सामान्य वर्ष होता है। ठीक है, तो आप बताइए इनमें से किस में 4 का भाग जा रहा है। जिसमें 4 का भाग जाएगा वो सामान्य वर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2008 राइट हो जाएगा, क्योंकि 2008 में 4 का भाग जा रहा है। 2008 है, ये लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर जिसे हम अधिवर्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये लीप वर्ष है यानी अधिवर्ष है। और जो बाकी 2007, 2017, 2019 है ये एक सामान्य वर्ष है, ये एक सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कैलेंडर में याद करना है। नेक्स्ट ये देखिए कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न आ गया। यहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए पहले कि यदि यदि 25 फरवरी 2008 का दिन रविवार हो तो 2 मार्च 2008 का दिन क्या होगा। हमें पूछा है कि 25 फरवरी को, हमें बता रहा है 25 फरवरी बराबर रविवार है। ठीक है, 25 फरवरी को तरह रविवार है। ठीक है, उसके बाद 2008 है। अब पहले बताइए कि 2008 लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है 2008, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया कि 2008 है वो लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है। लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष हम बोलते हैं। ठीक है, ये सामान्य वर्ष नहीं है। ठीक है, 2008 सामान्य वर्ष नहीं है, तो इसमें आपकी फरवरी होगी 29 दिन की, क्योंकि ये लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। तो मैं क्या पूछा है 2 मार्च को 2008 को कौन सा वार होगा। तो देखिए कि फरवरी के 4 दिन यहाँ से शेष रह गए। ठीक है, 4 दिन फरवरी के शेष रह गए, प्लस 2 दिन आपके मार्च के हो गए। ठीक है, तो आप बताइए कि रविवार के 6 दिन बाद कौन सा वार होगा। ठीक है, रविवार के 6 दिन बाद कौन सा वार होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि 4 दिन तो आपके फरवरी के शेष रह गए, 2 मार्च के हो गए, यानी 6 दिन बाद आपका कौन सा वार होगा। तो यहाँ से आप जोड़ लीजिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार, यानी शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मार्च को शनिवार होगा। ठीक है, शनिवार होगा। नेक्स्ट अगला है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं करवाया। ये इस मॉडल पेपर में पहला ही क्वेश्चन आया है इस हिसाब का। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इससे पहले पढ़िए। मैं एक बात बता देता हूँ, कल का जो मॉडल पेपर रहेगा वो पहले से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, जो आपका कल का मॉडल पेपर रहेगा वो रहेगा हार्ड। ठीक है, यानी कल के मॉडल पेपर में मैं क्वेश्चन एकदम से हार्ड लेकर आऊँगा। अभी जो मैंने 3 मॉडल पेपर करवाए उनमें इतने क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, उनमें इजी या फिर नॉर्मल मान सकते हो। लेकिन कल मॉडल पेपर जो रीजनिंग का 4 नंबर आएगा उसमें आपको हार्ड देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें 20 में से, अगर आप इन मॉडल पेपर में जो पहले के 3 मॉडल पेपर है, अगर आप इनमें 20 में से 17 सही कर रहे हो, तब जो कल का मॉडल पेपर होगा उसमें आपके 20 में से 15 भी सही नहीं होगी, क्योंकि कल मैं हार्ड लेकर आऊँगा। क्योंकि जो नॉर्मल है वो तो मैंने आपको करवा दिया, अब थोड़े से 2 या फिर 3 हार्ड भी देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि नीला लाल कहलाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ। यदि नीला लाल कहलाता है, लाल पीला कहलाता है। ठीक है, यहाँ से गलती से किला नाम लिख के, ठीक है, यहाँ पे पिल्ला नाम है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या नीला है वो क्या कहलाता है, लाल कहलाता है। ठीक है, लाल कहलाता है। उसके बाद लाल क्या है, पीला कहलाता है। ठीक है, लाल क्या कहलाता है, पीला कहलाता है। उसके बाद पीला सफ़ेद कहलाता है। ठीक है, पीला क्या कहलाता है, सफ़ेद कहलाता है। और सफ़ेद क्या कहलाता है, काला कहलाता है। ठीक है, काला कहलाता है। तो खून कैसा दिखाई देगा। ठीक है, सफ़ेद दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो आप बताइए खून किस रंग के होता है, खून किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का खून होता है। तो हमें लाल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि खून लाल होता है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, लाल हो जाएगा। नहीं नहीं, खून ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगले ने साफ साफ बोला है कि लाल है वो पीला कहलाता है। ठीक है, लाल पीला कहलाता है, तो खून लाल रंग के होता है। यहाँ पे अगले ने क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाल पीला होगा। ठीक है, तो खून हमें भी पता है कि खून लाल रंग का होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लाल को क्या बोल रहा है, पीला बोल रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम से करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, सिल्ला रवि की भाभी है। ठीक है, सिल्ला है वो रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है। ठीक है, राम रवि का भाई है और राम की पत्नी सिल्ला है। ठीक है, दीपा रवि की बहन है। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ, जो सिल्ला, सॉरी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो रवि, ठीक है, एक तो रवि, एक राम,
और एक जो दीप्पा है, ठीक है, ये तीनों में आपसी में भाई बहन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो राम, यहाँ पे रवि, ठीक है, और यहाँ पे दीप्पा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, दीप्पा। ये तीनों आपसी में भाई बहन भाई है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों किसके हैं, ये शांति के हैं, ठीक है। इनकी माँ का क्या नाम है, शांति नाम है, ठीक है। रवि, राम और जो दीप्पा है, इनकी माँ का नाम शांति है। तो बताइए शीला का शांति के साथ क्या रिश्ता होगा, ठीक है। शीला है वो राम की पत्नी है, ठीक है, और राम की माँ है शांति। तो शीला का शांति के साथ क्या रिश्ता होगा, यह पूछा है। तो शीला का शांति के साथ रिश्ता होगा पुत्र वधू, ठीक है। जो शांति है उसकी शीला पुत्र वधू लगती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला यहाँ पे आपको समरूपता यानी सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आपका समरूपता से रिलेटेड है, ठीक है, समरूपता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है आदमी चलता है उसी प्रकार सांप, ठीक है। जैसे आदमी चलता है उसी प्रकार सांप तैरता है, दौड़ता है, रेंगता है, डसता है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपको 100 में से 100% आना चाहिए, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको आना चाहिए। यहाँ पे आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है जैसे आदमी चलता है उसी प्रकार सांप तैरता है, दौड़ता है, रेंगता है, डसता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप रेंगता है, यानी वो रेंगते हुए चलता है, ठीक है, रेंगते हुए चलता है, ठीक है, ना कि तैरता है, ना कि यहाँ पे आपका दौड़ना है, ठीक है, ना कि डसना है। तो सांप रेंगते हुए चलता है, जैसे आदमी चलता है उसी प्रकार सांप रेंगते हुए चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी ये भी आपका सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। जनवरी, जिस प्रकार जनवरी का संबंध मई से है उस प्रकार जून का संबंध किससे होगा। अगला क्या कर रहा है, जनवरी के से सीधा 5वें महीने में ले जा रहा है, पहले से अगला सीधा 5 में जा रहा है, ठीक है, यानी बीच में 4 का गैप देके, सॉरी बीच में अगला क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फरवरी, एक तो फरवरी को बीच में रोक दिया, एक आपकी मार्च को रोक दिया, एक आपकी अप्रैल को, यानी बीच में 3 को रोक कर अगला ला रहा है, ठीक है। यानी 1 से 5 कर रहा है, तो हमें क्या कर देना है, 6 से हमें 11 कर देना है, ठीक है। 6 से हमें क्या कर देना है, अगला क्या कर रहा है पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला 1 से 5 कर रहा है, ठीक है, 1 से मतलब जनवरी से मई कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जून से हमें क्या करना है, जून से हमें क्या करना है, ठीक है, जून से हमें क्या करना है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। जून कौन सा महीना है, छठा महीना है, ठीक है, जून छठा महीना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, सीधा हमें क्या कर देना है, छठे से हमें क्या कर देना है, 10वां कर देना है, ठीक है। छठे से हमें 10वां कर देना है। 10वें नंबर पे कौन सा आता है, अक्टूबर आता है, ठीक है, अक्टूबर आता है। अक्टूबर कैसे कर देना है वो बता देता हूँ। हमने क्या 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 छोड़ दिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर को हमने छोड़ दिया, ठीक है। जैसे अगला, ठीक है, जनवरी से मई कर रहा है, उसने क्या छोड़ा, एक तो फरवरी को छोड़ दिया, ठीक है, एक तो उसने फरवरी को छोड़ दिया, उसके बाद एक उसने मार्च को छोड़ दिया, ठीक है, एक उसने मार्च को छोड़ दिया, एक उसने अप्रैल को छोड़ दिया, एक उसने अप्रैल को छोड़ दिया, ठीक है, यानी 3 महीनों को छोड़ दिया। उसी प्रकार हमने जून से क्या करना है, एक तो जुलाई को छोड़ देना है, ठीक है, एक तो हमें जुलाई को छोड़ देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हमें अगस्त को छोड़ देना है, ठीक है, एक हमें अगस्त को छोड़ देना है। उसके बाद एक हमें क्या करना है, सितंबर को छोड़ देना है, ठीक है। तो हमें 3 महीनों को छोड़कर अगला महीना क्या आएगा हमारा, अक्टूबर, सीधा अक्टूबर को हमें ले लेना है, ठीक है। तो जून का संबंध अक्टूबर से होगा। किस प्रकार से होगा, अगला 1 से 5 कर रहा है तो हमें 6 से 10 कर देना है, ठीक है, बीच में गैप देके हमें 6 से 10 कर देना है। तो इसका अक्टूबर राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप अच्छी तरीके से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने एक है जिनके बाद सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। पहले हम देख लेते हैं कि एक कितने हैं, पहले सम संख्या होनी चाहिए, उसके बाद विषम संख्या होनी चाहिए। पहले हम एक को काउंट कर लेते हैं। एक तो ये रहा, एक ए, यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ पहले। अभी हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे कुल मिला के 9 एक है, ठीक है, 9 एक है। उसके बाद देख लेते हैं कितने के पहले, देख लेते हैं सम संख्या है। तो यहाँ पे इसके पहले सम नहीं है, इसके पहले भी सम नहीं है, इसके पहले सम है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता, इसके पहले सम है, इसके भी पहले सम है, इसके पहले विषम है, ये कट हो गया, इसके पहले भी सम है, और इसके पहले भी सम है, और इसके पहले तो विषम है, 7 है तो विषम हो गया, इसके पहले भी सम है, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऐसे एक है जिनके पहले सम संख्या है। अब देखते हैं कि किन के बाद विषम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो हमारा कहाँ पे था, एक तो हमारा
ये रहा यहाँ पे था, ठीक है। तो इसके देखिए पहले मेरे बात ध्यान से सुनिए, इसके पहले भी सम है और बाद में भी विषम है तो ये काउंट होगा, ठीक है। पहले भी सम है और बाद में विषम है तो ये काउंट होगा। इसमें क्या कर रहा है, पहले सम तो है लेकिन बाद में विषम है तो ये काउंट नहीं होगा। इसमें क्या है, पहले विषम है तो इसे पहले हमने पहले ही काट दिया। इसमें क्या है, पहले सम है और बाद में भी विषम है, ये काउंट होगा। इसमें क्या है, पहले सम है 8 है और उसके बाद में विषम है तो ये भी काउंट होगा। और इसमें क्या है, पहले सम है और बाद में भी सम है तो ये काउंट नहीं होगा। यानी हमारे कुल मिला के 3 एक ऐसे हैं जिनके पहले सम संख्या और बाद में विषम संख्या है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 किस में आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर 3 बी में आ रहा है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। हमें जियोग्राफी शब्द दिया गया है, उसमें हमें बताना है कि ये शब्द बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए में आर भी है, ठीक है। उसके बाद ई है, ई भी है, ए है, ए भी है, पी भी है, यानी ए ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है। उसके बाद एच है, एच भी है, ओ भी है, पी भी है, ई भी है। उसके बाद आर है, आर भी है, ओ भी है, पी ई है, ई भी है। उसके बाद जी है, जी भी है, आर भी है, ए भी है, लेकिन बी नहीं है, ठीक है। आपको इस जियोग्राफी शब्द में बी कहीं पर भी दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो आप हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इस हिसाब के आज के हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है। आज हम कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से हम आज 10 ही क्वेश्चन आपके साथ अटेंड करेंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आज हम आपके साथ 10 ही क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, 10 ही क्वेश्चन हम आपके साथ अटेंड करने वाले हैं। और आपकी जो कल से जो क्लासें हैं वो सभी की स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी आपकी रीजनिंग और जीके की जो क्लास है उनका टाइम वही रहेगा, ठीक है। आपकी जीके क्लास 6 बजे होगी और आपकी रीजनिंग क्लास 9 बजे होगी, ठीक है। तो उनका टाइम वही रहेगा, और जो मैथ और आपकी इंग्लिश की क्लास है वो आपकी सुबह डाल दी जाएगी, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और जो आपको PDF के लिए आपको जल्दी से व्हाट्सअप ग्रुप को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो आप जल्दी से व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर मैं आपको जो आपका PDF वगैरह है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। और अगर आप चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कल से आपकी इंग्लिश और आपकी जो मैथ है उनकी भी क्लास शुरू कर सकूँ। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कल आपका जो रीजनिंग का, ठीक है, कल आपका रीजनिंग का मॉडल पेपर हार्ड आएगा, तो थोड़ी सी अपने को तैयारी करके आनी है, ठीक है। अपने को सभी को तैयारी करके आना है, क्योंकि कल आपका रीजनिंग का मॉडल पेपर थोड़ा सा हार्ड आने वाला है। जो 3 मॉडल पेपर थे वो तो एकदम नॉर्मल लेवल के थे, लेकिन कल का मॉडल पेपर, चौथा मॉडल पेपर हार्ड रहेगा। अगर कल के मॉडल पेपर में, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कल के मॉडल पेपर में आप 20 में से अगर 15 भी सही कर देते हो तब आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। कल अगर आप 20 में से 15 भी सही कर देते हो तब आपका सिलेक्शन आराम से पक्का हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा मॉडल पेपर रहने वाला है, ठीक है, कल का। तो बनी रहिए चैनल के साथ। हम आपके लिए जो मॉडल पेपर है जीके का वो कल हमारा होगा, और आपका मैथ का और जो इंग्लिश का है वो भी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो बनी रहिए स्टडी अलर्ट के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।